भी जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, तो फरलो और पैरोल का उसका जो डिफरेंस है वो क्या होता है ये भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि फरलो पैरोल से अलग होती है। अब देखिए, फरलो और पैरोल दोनों अलग अलग बातें हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि प्रिजन एक्ट 1894 में फरलो पैरोल का जिक्र किया गया था। मतलब पहली बार जब ये आता है तो तब 1894 में, और इधर फरलो सिर्फ सजा पा चुका जो कैदी है, थोड़ी देर पहले यही हम आपको बता रहे थे कि वो दरअसल उसे मिलती है। तो फरलो की सिर्फ सजा, जो सजा पा चुका जो कैदी है वो उसे ही मिलती है, उसका अधिकार जो है उसी के पास होता है। पैरोल पर कोई भी कैदी थोड़े दिन के लिए ही रिहा होता है, एक टाइम पीरियड होता है उसका, ये नहीं कि वो कितने भी दिन के लिए बाहर घूम सकता है। फरलो देने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन पैरोल के लिए कोई कारण होना जरूरी है। पैरोल के लिए आपको बताना होगा। पैरोल तभी मिलती है जब कैदी के परिवार में किसी की कोई मौत हो जाए, कोई अनहोनी ऐसी हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, या ब्लड रिलेशन में अगर किसी की शादी हो, तब उसे पैरोल मिल सकती है। ये वो तमाम नियम हैं जो पैरोल के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्लेट अगर हम यहाँ पर चेंज करें तो ये हम आपको यहाँ पर बता रहे थे कि या तो फिर कुछ और ज़रूरी कारण हो, उसको वो बताना होगा। अगर उससे जेल प्रशासन की बात करें, मंत्री की बात करें, अगर वो उससे संतुष्ट है तो तब फिर उसे वो पैरोल दी जाती है। कैदी को पैरोल देने से इनकार भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जो कहा जा रहा है इसकी तरफ से या जो भी बताया जा रहा है वो उतना कन्विंसिंग नहीं है, तो आप इनकार भी कर सकते हैं। पैरोल देने वाला जो अधिकारी है वो साफ मना कर सकता है कि आपको नहीं दी जाएगी पैरोल। अधिकारी अगर कह दे तो कैदी को छोड़ना तो समाज के हित में नहीं है। ये वो तमाम नियम हैं जो पैरोल के लिए हैं। तो ये हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। लेकिन आइए अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं और यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। योगी का जवाब, नहीं बचोगे नवाब। कौन है ये नवाब, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, याद रखना वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई। इनका बचाव करते करते समाजवादी पार्टी रेप के पीड़िता पर ही सवाल खड़े कर देती है, और समाजवादी पार्टी से नवाब सिंह का कोई संबंध नहीं है। तो अभी एक अयोध्या वाले मामले की अगर बात करें तो वो अभी थमा भी नहीं था, वो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कन्नौज से एक इसी तरह का और मामला निकलकर सामने आता है, और इसमें भी समाजवादी पार्टी के नेता का ही नाम सामने आता है। देखिए, 2 जिले और 2 आरोपी, लेकिन पार्टी एक। कौन सी? समाजवादी पार्टी। 2 जिले कौन कौन से? देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे थे मोहित खान, इसे आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे, जो सलाखों के पीछे है। मोहित खान जिसकी पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। और अवधेश प्रसाद के साथ कई तस्वीरें जो हैं वो आप यहाँ पर देख चुके हैं। और फिर दूसरा मामला निकलकर सामने आता है नवाब सिंह यादव का। इनकी पार्टी भी कौन सी है? समाजवादी पार्टी। इसीलिए दरअसल बीजेपी सवाल उठा रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अपराध है, इसीलिए दरअसल कहा जा रहा है। अगर हम पद की बात करें तो मोहित खान नगर अध्यक्ष बादरा में, और जबकि यहां अगर हम बात करें तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख ये रहा है कन्नौज में। तो ये 2 जिले जहां से 2 आरोपी निकलकर सामने आते हैं, और आरोप दोनों पर क्या है? एक ही जैसा। नाबालिग से बलात्कार का आरोप मोहित खान पर, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम नवाब सिंह यादव की बात करें तो नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास। तो दोनों पर लगभग एक ही जैसे आप मामले ये कहिए कि जो आरोप दरअसल इन पर लग रहे हैं। और जब ये मामला निकलकर सामने आता है तो समाजवादी पार्टी से, ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नवाब साहब हैं। ये नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप इन पर है, दुष्कर्म की कोशिश इन नवाब साहब ने की है, पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे हैं आपको ये नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी के नवाब हैं। अब समाजवादी पार्टी से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई कह रहे हैं कि हाँ भैया, हमारे पूर्व ये हमारे जो नेता हैं, हमारे बड़े पुराने नेता हैं। तो कोई ये कह रहा है कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है इनसे। तो अलग अलग तरह की, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है, उनका पूरा इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया है, वो हिल गया है
क्योंकि अभी तो एक मामला भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन वहीं दूसरा जो एक और मामला है इसी तरह का वो सामने निकल कर आता है। और इस बार ये हिमाकत जो की है वो की है नवाब साहब ने, जिनको उस वक्त मिनी सीएम भी कहा जाता था और अखिलेश यादव के बहुत ज्यादा करीबी हैं। ना केवल अखिलेश यादव के बल्कि डिंपल यादव के भी। आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों हम ये कह रहे हैं। नौकरी के बहाने किस तरह से अस्मत के साथ वो खिलवाड़ की जाती है उस नाबालिग के, ये हम आपको बता रहे हैं। नवाब सिंह ने दरअसल नौकरी देने के लिए नाबालिग को बुलाया, ये झांसा उसको दिया गया। आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म की इस दौरान कोशिश की। नवाब ने जबरन, जिस तरह के स्टेटमेंट निकलकर सामने आए कि पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए। नाबालिग किसी तरह से भागने में वहां से कामयाब रहती है। पीड़िता ने सबसे पहले 112 पर फोन किया, पुलिस को यह फोन किया और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया। पुलिस ने नवाब को आपत्तिजनक हालत में ही गिरफ्तार किया। मतलब जब यह गिरफ्तारी होती है उस वक्त आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है नवाब सिंह यादव को। इसी पर और हम विस्तार से जानकारी लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इस पर क्या कहेगी? पहले अभी अयोध्या वाला मामला भी शांत नहीं हुआ था कि अब यहां, और वो डीएनए की जो बात करते रहे हैं, अब इस मामले के बाद क्या कहेंगे? अब देखिए, जिस तरह का ये पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है, अब तो ना समाजवादी पार्टी के नेता डीएनए की डिमांड करेंगे और ना फोरेंसिक जांच की मांग करेंगे। कहीं न कहीं जिस तरह से पूरा मामला निकल कर आ रहा है, आप कितना भी अपने आप से इनको जुदा करिए कि हमने 5 साल पहले इनको हटा दिया, हमारे पदाधिकारी नहीं है, हमारा इनसे संबंध नहीं, लेकिन जो सबूत है ना वो चीख चीख के बता रहे हैं कि नवाब सिंह और समाजवादी पार्टी का रिश्ता क्या है। आप कितनी चीजों को अलग करेंगे, कहां से अलग करेंगे? उसके रग रग में समाजवादी पार्टी है। तो आप कुछ बातें हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव हारे थे अखिलेश यादव, गुस्सा में कोई बात हो, वो प्रतिनिधि थे डिंपल यादव के और वो कहीं न कहीं उस पर गुस्सा कर गए हो। लेकिन ये भी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले जो समाजवादी पार्टी के लिए जो प्रचार कर रहे थे नवाब सिंह यादव, मंच पर राहुल गांधी, सोचिए इंडी गठबंधन वहां पर था, राहुल गांधी थे और उनके बड़े बड़े नेता थे, अखिलेश यादव थे, वहीं पर बैठा हुआ था नवाब सिंह। और साथ में जो उसके कॉलेज में जो गाड़ी मिली है, स्कॉर्पियो जो बरामद हुई है, वहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था, उसमें फोटो लगी थी। तमाम तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट दिख रहे हैं जो उनके हक में है। तो इसे बहुत सारे प्रमाण हैं, कहां से कितना अलग करेंगे। साथ में एक सामान्य से जो व्यक्ति था, आज वो कितना बड़ा रसूख रखता है। यहाँ लोग कहते भी हैं कि वो मिनी मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था, उसके पास यहाँ पे कई कॉलेज हैं, होटल्स हैं। बावजूद समाजवादी पार्टी जो है वो पलड़ा झाड़ रखी है। फिलहाल शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आपका, हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आइए आपको तस्वीरें हम यहां पर दिखाते हैं। और तस्वीरें हम क्या दिखा रहे हैं, क्यों यहां पर कह रहे हैं, देखिए नवाब सिंह यादव 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। लगभग 5 साल से, अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। यहां तक कि नवाब सिंह यादव पार्टी के प्रारंभिक सदस्य, सक्रिय सदस्य भी नहीं हैं। ये वो लेटर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अखिलेश यादव, ये हम आपको दिखा रहे हैं, जो पुराना, जो ये 25 जुलाई 2024 का ये जो लेटर है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अखिलेश यादव के ये जो दस्तखत हैं वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी कि इसी साल पिछले महीने का 25 जुलाई का ये लेटर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने ये कहा कि किसी तरह का कोई जो राबता है वो उनके साथ नहीं है। लेकिन अभी भी पार्टी के कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ वो उनके सहयोगी हैं आज भी। लेकिन आइए हम आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से देते हैं कि सपा का ये नवाब और कन्नौज का मिनी सीएम आखिर इसे क्यों कहा जाता था। नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव का बेहद करीबी है, वो डिंपल यादव का भी बेहद करीबी है। नवाब सिंह को कन्नौज का मिनी सीएम भी कहते हैं। 2012 में अखिलेश यादव बने उत्तर प्रदेश के सीएम। कन्नौज से डिंपल यादव निर्विरोध सांसद उस वक्त चुनी गई थी। डिंपल की जीत में नवाब सिंह का बड़ा हाथ था। सपा शासन में सत्ता के गलियारों में नवाब की एक धमक थी, एक रौब था, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राघवेंद्र भी कर रहे थे। 2024 का ये जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, इसमें भी एक्टिव था नवाब। और ये अखिलेश यादव का जो वो खत है उससे भी पता चलता है।